दोस्तों, जीवन में हम सभी कभी ना कभी कठिनाइयों का सामना करते हैं, लेकिन ये कठिनाइयाँ हमें अंदर से मजबूत बनाती हैं। हर असफलता हमें पहले से और बेहतर बनने के लिए प्रेरित करती है। कामयाबी उन्हीं लोगों के कदम चूमती है जो अपने फैसलों से दुनिया को बदलने का जुनून रखते हैं। आज मैं आपको एक ऐसे स्टूडेंट अनुराग की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसने अपने हालातों से हार नहीं मानी और अपने माँ बाप के सपने को पूरा करके आईएएस ऑफिसर बना। एक शिक्षक दिल्ली के मुखर्जी नगर में बच्चों को आईएएस ऑफिसर बनने की कोचिंग दिया करते थे। वो अपने काम में बहुत ज़्यादा माहिर थे और बच्चे उनकी बातें सुनने के लिए हमेशा उत्सुक रहते थे। वो बच्चों को बहुत मोटिवेट भी करते थे, इसलिए बच्चों का पढ़ाई में बहुत मन लगता था। एक बार सर ट्यूशन क्लास में आए। सभी बच्चों ने खड़े होकर उन्हें प्रणाम किया। सर ने कहा, बैठ जाओ। सभी बच्चे बैठ गए। तभी सर ने सभी बच्चों को ट्यूशन देनी शुरू की। कुछ देर बाद सर ने एक बच्चे को ट्यूशन क्लास में नोटिस किया जो कि अपनी ही ख्यालों में खोया हुआ था। मानो लगता था कि वो शिक्षा के प्रति उत्सुक ही नहीं है एवं शिक्षा में उसकी रुचि ही नहीं है। उसको देखने से लगता था कि जैसे उसके माँ बाप ने उसे जबरदस्ती आईएएस बनने के लिए भेज दिया है। सर ने उस बच्चे को खड़ा किया और उससे पूछा कि मैंने जो भी अभी अभी सभी को बताया है वो मुझे तुम बताओ। वो बच्चा थोड़ा सा घबरा गया और बता नहीं पाया। सर को गुस्सा आ गया और सर ने कहा, तुम्हारे माँ बाप ने कितनी मेहनत करके तुम्हें यहाँ पढ़ने के लिए भेजा होगा और तुम्हारा ध्यान पढ़ाई में है ही नहीं। जरा अपने माँ बाप की बढ़ती उम्र पर भी ध्यान दो। अगर तुम समय रहते कामयाब नहीं हुए तो तुम्हारी कामयाबी किसी काम की नहीं है, और यदि समय एक बार तुम्हारे हाथ से निकल गया तो सिर्फ जिंदगी भर पछतावा ही रहेगा जिसका कोई भी उपाय नहीं है। इसलिए अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करो। ये बात सुन के लड़के की आंखें नम हो गई। जब ट्यूशन क्लास खत्म हुई तब ट्यूशन टीचर क्लास से बाहर निकले। तभी वो बच्चा जिसका नाम अनुराग था वो ट्यूशन से बाहर आया और सर से आकर कहा, आपने मुझे जीवन के सच से रूबरू कराया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। परंतु मैं कोई नालायक बच्चा नहीं हूँ। मेरे पिता एक किसान हैं, पर जब उन्हें पता चला कि मैं पढ़ने में बहुत अच्छा हूँ तो उन्होंने अपनी इकलौती 1 एकड़ जमीन बेच दी और उन पैसों से मुझे यहाँ पढ़ने के लिए भेज दिया। और अब मेरे पिता दूसरे के खेतों में मजदूरी किया करते हैं। मेरा क्लास में ध्यान इसलिए नहीं था क्योंकि मैं अपने पिता के त्याग और अपने परिवार के दुखों को याद कर रहा था। बूढ़े होने के बाद भी मेरे पिता ने अपना सब कुछ मेरे लिए दांव पर लगा दिया। यदि मैं कामयाब नहीं हुआ तो मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा और वो मेरे जीवन का सबसे बुरा समय होगा। मैं आईएएस ऑफिसर बनना चाहता हूँ, जिसके लिए मैं बहुत मेहनत करता हूँ, पर आज आपने मुझे दोबारा अपने दुखों से रूबरू करा दिया, इसलिए मुझ में पढ़ाई के प्रति और भी ज्यादा जज्बा आ गया है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। लड़के ने शिक्षक से कहा कि मेरे पिता आज तक ट्रेन की एक अच्छी सीट पर भी नहीं बैठे। जब मैं आईएएस ऑफिसर बन जाऊंगा तब मैं उन्हें यूरोप के टूर पर प्लेन से ले जाऊंगा। उस वक्त सर मैं आपको फोन करूंगा। शिक्षक ने बच्चे की हिम्मत बढ़ाते हुए कहा कि मुझे यकीन है तुम आईएएस ऑफिसर बनोगे और अपने इस शिक्षक को याद रखना और अपने माँ बाप के सपने को पूरा करना। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। लड़का शिक्षक की बात सुनने के बाद वहां से चला गया। शिक्षक ने कई सालों तक बच्चों को आईएएस ऑफिसर बनने की कोचिंग दी। एक दिन जब शिक्षक कार से अपने घर जा रहे थे तभी उनके पास एक अनजान नंबर से फोन आया और उधर से आवाज आई, नमस्ते सर। शिक्षक को पता नहीं था कि कौन है, इसलिए शिक्षक ने भी नमस्ते का जवाब दे दिया। उधर से आवाज आई, सर मैं अनुराग बोल रहा हूँ। मैंने आपसे वादा किया था कि यदि मैं कामयाब हो गया तो मैं आपको भूलूंगा नहीं और अपने माता पिता को यूरोप के टूर पर ले जाऊंगा। सर मैं आईएएस ऑफिसर बन गया हूँ और आज
मैं अपने माता पिता के साथ यूरोप के टूर पर जा रहा हूँ और मैं इस वक्त एयरपोर्ट पर हूँ। ये सुन शिक्षक हैरान हुए और उनकी आंखों से आंसू छलकने लगे, क्योंकि ये बात बहुत ही अद्भुत थी कि किसी बच्चे ने अपने माता पिता के दुखों को खत्म कर दिया और वो जीवन में सफल हुआ। शिक्षक की आंख से आंसू निकलने लगे, क्योंकि वो अनुराग उन शिक्षक से ही पढ़ा हुआ था। अनुराग ने शिक्षक को कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यदि आप उस दिन मुझे सबके सामने खड़ा करके नहीं समझाते तो शायद मुझ में जज्बा कम हो जाता, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। शिक्षक ने उससे कहा कि तुम जीवन में और भी आगे बढ़ोगे, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। ये सुनने के बाद अनुराग ने शिक्षक को आखिरी बार नमस्ते किया और फोन कट गया।